Hariom students, I am Rajnath Rai from PTGM Saraswati Vidya Mandir, Hasanpur, Rajgir, Nalanda, Bihar. Today I am going to teach you a new chapter which is trigonometry for class 10th. In this chapter we shall discuss main topics are first topic is introduction, second topic is trigonometric ratios. Third topic is trigonometric ratios of some specific angles. Fourth topic is trigonometric ratios of complementary angles. And last is trigonometric identities. These all topics will be covered in this trigonometric chapter. So student, I am going to start my first topic, which is introduction of trigonometry. So keep ready and be ready for study. So student, first of all I am going to give you introduction of trigonometry. What is trigonometry and what is the meaning of trigonometry? Trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri meaning three, gon meaning sides, and metron meaning measurement. So student, we can say that trigonometry is the branch of mathematics that studies triangles and relationship between their sides and the angles between these sides. It means student, हम लोग कह सकते हैं कि trigonometry is the branch of mathematics in which we study about relationship between angles and sides of a triangle. और हम लोग इसमें जो रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ट्राइंगल्स का, एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसे हम लोग राइट ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। उस राइट ट्राइंगल के बारे में हम लोग स्पेशल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राइट ट्राइंगल क्या होता है और राइट ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके पार्ट्स को किस नाम से जानते हैं। ये आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, बट आइए हम लोग एक बार इसको डीपली स्टडी करते हैं। सपोज ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं। वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ये जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और इसके जो दोनों रिमेनिंग एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। दोनों जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं एक्यूट, उसमें किसी एक एंगल को आप थीटा मान सकते हैं या अल्फ़ा मान सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसके जो एक एक्यूट एंगल है उसका नाम हमने यहाँ पे थीटा रख दिया। अब ये जो मैंने थीटा रख दिया तो इस थीटा के बेस पे इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का नाम हम लोग देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। ये जो थीटा एंगल्स है, इस थीटा एंगल के जो अपोजिट वाले साइड है इसको अपोजिट साइड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका स्पेशल एक नाम है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। मीन्स जहाँ भी आप थीटा लेंगे, जिस एंगल को आप थीटा मानेंगे एक्यूट एंगल को, उस एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। सेकेंड, ये जो हम लोग राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। एंड थीटा का जो एडजेसेंट साइड है, इस एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम लोग अभी सीखे कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स का नाम उसके एंगल, जो एक्यूट एंगल थीटा होता है, उसके बेस पे हम लोग दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें जो थीटा एंगल, आप जिसको भी थीटा एंगल सपोज करेंगे उसके सामने वाले साइड को अपोजिट एंगल से नाम रख सकते हैं, या हम लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलेंगे और राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अभी हम लोग एक ट्राइंगल के, राइट ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स को, तीनों साइड्स को हम लोग नाम सीखें। अब हम लोग
इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ये जैसे यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एक राइट ट्रायंगल यहाँ हम लोग मान लिए हैं। इसके एक एंगल को हमने यहाँ थीटा मान लिया है, तो थीटा के सामने वाले साइड जो है अपोजिट साइड है, इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। राइट एंगल है, इसके सामने अपोजिट वाले साइड को आप हाइपोटेनस कहेंगे। ये जो थीटा एंगल है, इसके एडजेसेंट जो साइड है, इसका नाम हम लोग बेस देंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के यहाँ 3 साइड्स हैं और हम लोग इस तीनों साइड्स के बीच हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे। क्यों रिलेशनशिप बनाएंगे? अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। इसके एंगल और साइड के बीच हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे। तो इसके रिलेशनशिप बनाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे हम लोग बनाते हैं। सर जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि हर जगह रिलेशन की बात होती है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप स्टूडेंट हो और मैं आपका टीचर हूँ, तो हम लोग दोनों के बीच एक रिलेशन बनता है। आप मेरे स्टूडेंट हो, एक रिलेशन हुआ, और मैं आपका टीचर हूँ। टीचर बोलिए, शिक्षक बोलिए, आचार्य बोलिए, आप कितने भी नाम से इसको दे सकते हैं, लेकिन उस सब का मीनिंग एक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम दोनों के बीच एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन का नाम दिया गया है। तो जस्ट लाइक सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो साइड है अपोजिट साइड, इसका नाम परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एच एक रिलेशन बना, एक रेशियो बना, और इस रेशियो का कुछ नाम दिया गया होगा। हर रिलेशन का एक नाम दिया जाता है। हमारे मम्मी, हम लोग हर एक घर में जो गार्जियन होते हैं उनके बीच भी रिलेशन होता है और हर रिलेशन का एक नाम होता है। तो इस P/H का एक नाम दिया गया होगा, उसका नाम हम लोग अभी देखेंगे कैसे उसका नाम दिया गया। तो हम लोग यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि ये जो साइड है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स P/H एक हमारा क्या बना, एक रिलेशन बना। यहाँ पर P/H एक रिलेशन बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो साइड के बीच में दो रिलेशन बनता है। तो टोटल यहाँ पे 3 साइड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ हमारा 2 इंटू 3 टोटल 6 रिलेशन बनेंगे। इस रिलेशन को हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। यही रेशियो हम लोग पढ़ेंगे आज, 6 रेशियो। 6 रेशियो कोई पूछता है क्यों 6 रेशियोज होता है, तो बच्चों आप लोग कह सकते हो कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, तो उस साइड्स के बीच में हम लोग जो रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन में एक ट्राइंगल है। सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, एक एक्यूट एंगल को थीटा सपोज कर लिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपोजिट साइड है, इसको परपेंडिकुलर नाम दीजिए, इसका नाम बेस दीजिए, और इसका नाम आप हाइपोटेनस को एच से दीजिए। तो यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा P/H, इसका कुछ नाम दिया गया होगा P/H। पहले हम P/H रिलेशन बना रहे हैं, ध्यान रखना P/H बना रहे हैं। हम इस रिलेशन को H/P भी लिख सकते हैं या हम P/H भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो रिलेशन बना। एक बार हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा आ गया ये P/H। तो हम देख रहे हैं कि एक रिलेशन को रेसिप्रोकल करते हैं तो दो रिलेशन बन जाता है। इसका मतलब दो साइड के बीच हम देख रहे हैं कि दो रिलेशन बन जाता है। तो ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो 2 इंटू 3 बच्चों हम कह सकते हैं कि 6 रेशियोज बनेगा। यहाँ पर एक ट्राइंगल में 6 रेशियोज बनेगा। यही 6 रेशियोज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल 6 रेशियोज हैं, आप देख सकते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब बेसिक्स रेशियोज ही क्यों, कोई पूछता है आपसे, तो आप बता सकते हैं कि दो साइड के बीच में दो रिलेशन बनता है। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 2 इंटू 3 इजिकल टू 6 रेशियो बनते हैं। तो यहाँ पर 6 रेशियो बनते हैं और 6 रेशियोज का नाम दिया गया है बच्चों। देखो यहाँ पर अपोजिट को हम लोग परपेंडिकुलर नाम दिए थे, हाइपोटेनस। P/H को यहाँ पर साइन थीटा नाम दिया गया, सबका स्पेशल नाम दे दिया गया। यही हमारा रेशियोज है, 6 रेशियोज। आइए हम 6 रेशियोज का स्पेशली देखो यहाँ पे एक और नाम से हम यहाँ पर स्पेशली हम यहाँ पर देते हैं फार्मूला आपको। तो ये मेरा फार्मूला है, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला बना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए रेशियो बना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी मैंने बताया था बच्चों, कोई भी रिलेशन का एक नाम होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जो रिलेशन बना, इसका नाम दिया गया साइन थीटा।
सेकेंड जो रिलेशन बना बेस बाई हाइपोटेनस, इस रिलेशन का नाम दिया गया बच्चों कॉस थीटा। थर्ड जो रिलेशन बना परपेंडिकुलर बाई बेस, इस रिलेशन का नाम दिया गया टेन थीटा। एंड फोर्थ जो बना कोसिकेंट, यानी इसको आप कोसेक के नाम जानते हैं, इसका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसका कोसेक तो नाम दिया गया बच्चों, ये रेशियो हमारा है। ऐसे सिकेंट सेक थीटा यहाँ बना हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। बच्चों ये जो 6 रेशियोज हैं, ये 6 रेशियोज का एक फार्मूला कह सकते हैं आप। इसी 6 रेशियोज के बारे में हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस रेशियोज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये 6 रेशियोज आपको अपने दिमाग में याद रखना है। इस 6 रेशियोज का हम लोग चैप्टर में यूज करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहा कि इसमें हम लोग 6 रेशियोज पढ़ते हैं। और ये ट्राइंगल के रेशियो कैसे बनता है, ट्राइंगल के साइड को जब रेशियो में लिखते हैं तो उसका एक नाम दिया गया स्पेशली, और पर्टिकुलर इस नाम को हम लोग को याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो का देखिए ये आपका लॉन्ग फॉर्म है, और इस लॉन्ग फॉर्म से हम लोग शॉर्ट कट एब्रीविएशन ये हम लोग यूज करेंगे बच्चों। साइन का जो एब्रीविएशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोसाइन का हम लोग कॉस यूज करेंगे। टेंजेंट का हम लोग टेन यूज करेंगे। सिकेंट का हम लोग सेक यूज करेंगे। कोसिकेंट का हम लोग यहाँ पर कोसिकेंट का हम लोग कोसेक बोलते हैं, यहाँ कोसेक यूज करेंगे। और कोटेंजेंट का हम लोग कोट यूज करेंगे। ये जो हमारा 6 रेशियोज है, 6 रेशियोज का ये लॉन्ग फॉर्म के नाम जानते हैं, ये थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म है, और इसका एब्रीविएशन आप कह सकते हैं, ये इसका एब्रीविएशन है। हम लोग बुक में इसी का स्टडी करेंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस शॉर्ट फॉर्म ही हम लोग यूज करेंगे बच्चों। तो हमारा आज का जो एक क्लास रहा, हम लोग ये जो क्लास में स्टडी किए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में रहा बच्चों। हम लोग आज रेशियोज के बारे में पढ़ लिए कि 6 रेशियोज होते हैं, और ये जो 6 रेशियोज होते हैं ये राइट ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उस साइड के रेशियो के आधार पे बनता नाम इसका। तो इस रेशियोज को हम लोग चैप्टर में यूज करेंगे। सो बच्चों आज का हम लोग का एक क्लास वीडियो यहीं फिनिश होता है। और आप लोग जो इंट्रोडक्टरी ये जो क्लास देखे ट्रिग्नोमेट्रिक का, आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। और कल हम लोग जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों थैंक यू सो मच। सो आई एम गोइंग टू finish my topic. Thank you so much again बच्चों. Okay, have a nice day. Be safe at your home. Thank you.